हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। ये समझ लीजिए सौर कलंक से स्टार्ट करेंगे और ये पहला वीडियो बना दिया हम लोगों ने भूगोल का, विश्व भूगोल। तो आइए शुरू करते हैं। सौर कलंक सूर्य की सतह के उस भाग से जहाँ से सौर ज्वालाएं दूर तक चली जाती हैं, वहाँ पर काले रंग के धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक अस्थायी नहीं होता है, यह बनता बिगड़ता रहता है। सौर कलंक के बनने और बिगड़ने की अवधि 11 वर्ष की होती है। इसे हम सौरकलंक चक्र कहते हैं। अतः सौरकलंक चक्र की अवधि को 11 वर्ष की होती है, यानी कि सौरकलंक की चक्र की अवधि जो है 11 वर्ष की होती है। विद्युत चुंबकीय वितरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो धरती के बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देती हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल सेवा, इंटरनेट, टीवी ये सब बाधित हो जाते हैं। टीवी खराब हो जाता है, मोबाइल और सेवा और इंटरनेट सेवा ये सब प्रभावित होती हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो है धरती से सूर्य के जो है बाहरी भाग जो दिखता है अंगूठी नुमा दिखाई देता है, जिसे कोरोना कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है। सूर्य के सतह फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। फिर है किसी भी तारे की जीवन अवधि 10 अरब वर्ष होती है। सूर्य की वर्तमान आयु 5 अरब वर्ष है। भविष्य में सूर्य 5 अरब वर्ष है। अभी भविष्य में सूर्य की आयु। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। यदि जो है सूर्य प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करना अचानक बंद कर दी तो पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड बाद जो है अंधेरा हो जाएगा। पारसेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है। ब्रह्मांडीय दूरी मापने की इकाई है ये। एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होते हैं। विग्रह देखते हैं। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। यह जो है सूर्य के प्रकाश व ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और आकार के आधार पर देखते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध जो सूर्य के सबसे निकट है, और पृथ्वी जो है शुक्र से थोड़ी बड़ी है, और शुक्र सबसे निकट है पृथ्वी के, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। सूर्य जो है निकट स्थित 4 ग्रह छोटे व दूर स्थित 4 ग्रह बड़े हैं। सूर्य के निकट स्थित ग्रह भारी पदार्थों के बने हैं, यानी इनका घनत्व अधिक है, इसलिए छोटे भी हैं। सूर्य के दूर स्थित ग्रह जो हल्के पदार्थों के बने हैं, घनत्व कम एवं अपेक्षाकृत बड़े हैं। सूर्य के जो है शुरू चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह व बाद के चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हैं उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, तथा सूर्य के चारों ओर घूमने पर परिक्रमण गति कहते हैं। 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र एवं बुध ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अन्य सभी ग्रहों के पास उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। डेमोस उपग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गनीमेड। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है एवं शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। शनि की रहस्यमय विशेषता। शनि के चारों तरफ तस्तरी नुमा छल्ले पाए जाते हैं, जिसे हम वलय कहते हैं, जो शनि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शनि के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चक्कर लगाते हैं तथा यह धूल के बने होते हैं। अरुण 2 उपग्रह ट्राइटन, नेरिड, इसके पास जो भी वलय है तथा इनकी संख्या 5 है तथा यह धूल के बने हैं। वायुमंडल देखते हैं। बुध के पास वायुमंडल नहीं है, इसी कारण बुध रात में अत्यधिक ठंडा और दिन में अत्यधिक गर्म हो जाता है। वायुमंडल ग्रह का कंबल का कार्य करता है। यह सूर्य के विकिरण किरण के लिए पारगम्य है तथा पृथ्वी से लौटती हुई दीर्घ तरंगों के लिए पारगम्य नहीं है, अर्थात उसे रोक लेता है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह भूमिका निभाती है, जिस कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, अर्थात धरती रात में ठंडी नहीं हो पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से लौटती हुई दीर्घ विकिरण तरंगों को अवशोषित कर लेती है। अध्याय 3 है ये पृथ्वी की गतियां, दिन रात और मौसम परिवर्तन। यहाँ पे देखते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। इसका समय है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने को परिक्रमण गति कहते हैं। यह 1 वर्ष में पूरा होता है। पृथ्वी अंडाकार कक्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है।
6 महीने सूर्य के निकट उपसौर तथा 6 महीने सूर्य से दूर अपसौर रहती है। उपसौर 3 जनवरी और अपसौर जो है 4 जुलाई को। पृथ्वी जो है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटा में पूरा करती है। घूर्णन गति को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। दिन और रात की अवधि में अंतर है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा चित्र के माध्यम से। यहाँ पे जो है पृथ्वी का उजाला वाला पार्ट है, इधर अंधेरे वाला, इधर ये विषुवत रेखा है बीचों बीच जो पड़ती है। यहाँ 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, और प्रकाश वृत्त है ये ध्रुव है, पृथ्वी है, तो आप देख सकते हैं। वह रेखा जो अंधेरे व उजाले वाले भाग को बांटने का कार्य करती है उसे हम प्रकाश वृत्त कहते हैं, उस रेखा को। विषुवत के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसको भी याद रखिए आप। विषुवत रेखा को प्रकाश वृत्त 2 भागों में बांटता है, जहाँ का दिन व 12 घंटे की रात होती है, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। ध्रुवों पर 6 महीने दिन व 6 महीने रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ये पूरा चार्ट बना आप देख सकते हैं। 21 मार्च को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। फिर यहाँ पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा पर। फिर 22 दिसंबर के जो है सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर। 21 जून के बाद 23 सितंबर तक सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर। 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर तक मकर रेखा पर। 22 दिसंबर के बाद जो है 21 मार्च तक विषुवत रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो है दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसका कारण पृथ्वी का अच्छे झुकाव व पृथ्वी की परिक्रमण गति है। कांगो देश में सदैव 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण जाने पर दिन व रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। या तो दिन बड़े होते हैं या रातें बड़ी होती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी, व दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी दिन छोटे होते हैं। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी, और उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इन 2 दिन में पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो तो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।